बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन और आप मेरा मुनव्वर केमिस्ट के नाम से यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब हम अपना अगला लेक्चर जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन का नेक्स्ट पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने, अगर आपने वो देख लिया हो तो लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन आपको थॉरली समझाई थी। एक्टिव मास के बारे में बताया था आपको कि वो क्या होता है, उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन की थी। ठीक है, आज भी एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कि जनरल डेरिवेशन है। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन हमने देखना है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट लिखे हो तो उसको आपने कैसे ड्राइव करना होता है। ठीक है, याद रहे हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये बात की थी कि आपका जो इस लेवल में 10th लेवल में जो बताया हुआ है, जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे गैस लेवल को डील करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक छोटा सा रिएक्शन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। वो ये है बेटा, एक रिएक्टेंट ए है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ए हैं, और दूसरा रिएक्टेंट बी है, उसके नंबर ऑफ मोल बी है। ठीक है, आपके पास ये आ जाता है बेटा फॉरवर्ड के लिए। आप लिखेंगे इसको क्या बोला, यहां पर अगर कांस्टेंट बोलेंगे तो के एफ। ठीक है, और यहां पर आएगा कांस्टेंट तो के आर। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड का कांस्टेंट है और ये रेट ऑफ रिवर्स का कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहां पर आएगा बेटा इसका सी विच इज द प्रोडक्ट, इसके मोल्स सी आ जाएंगे। फिर आएगा बेटा दूसरा प्रोडक्ट विच इज डी, उसके मोल्स ये शुरू में आ जाते हैं। ठीक है, अब आप यहां से मैं आपको बता देता हूं, ये जो शुरू में लिखा हुआ है ना आपके पास ए स्मॉल में, इसका ए आ गया है, इसका बी आ गया है, इसको बेटा आप लोग कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक को छोड़ दें बेशक, कोएफिशिएंट ही याद रख लें क्योंकि आपके लेवल में है नहीं। फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है, वहां पर आपको स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्रिक जितने भी सिंपल का न्यूमेरिकल होते हैं वो समझाए जाते हैं, लेकिन आपके लेवल में है नहीं। ठीक है, आपको लेकिन ये लिखा होगा मैं भी कि ये कोएफिशिएंट होता है, आपको ये भी बताया जाता है कि ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, और ये तो पता ही आपको एक्टिव मास होता है, और अगर गैस का सीन हो तो एक्टिव मास भी बोलेंगे इसको, आप लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंसंट्रेशन भी। ठीक है, सो ये होगा एस सी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका बी भी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सी भी क्या है कोएफिशिएंट, डी भी क्या है कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा जी, अब इसको आप सिंपल फॉर्म में एस सी लिख सकते हैं, या आप सिंपल इसको कोएफिशिएंट भी कह देंगे तो भी आपके मैट्रिक लेवल में ये मोर देन इनफ होगा। ठीक है बेटा, अब इसको लिखेंगे वही आप जो कल किया था मैंने बाय द वे, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, और जो मोल है वो इसकी पावर में चला जाएगा, या इसका जो कोएफिशिएंट था वो इसकी पावर बन जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पर लिखी है ऐसे करके, रेज टू पावर। ठीक है ना, आगे बी रिएक्टेंट और उसका जो कोएफिशिएंट है वो इसकी पावर में लिख देंगे। समझ आया बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जैसे खत्म करेंगे, यहां पर आएगा आर एफ, इसकी जगह पर आएगा इज इक्वल टू के एफ। मैं इस पर भूल जाता हूं, मतलब के आर लिख देता हूं। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट आगे आएगा बेटा एक्टिव मास ए का, और उसके कोएफिशिएंट को पावर में लिखेंगे। फिर आएगा एक्टिव मास बी का, उसका जो कोएफिशिएंट था बी उसको पावर में लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बन गया है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड का एक्सप्रेशन है। इसको मान लो कि ये आपके पास है ए एक्सप्रेशन कह लो आप इसको, या बी कह लो, आपकी मौज है। दूसरा होता है बेटा आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके ऊपर बेटा क्या आएगा, उसका एक्टिव मास सी का, यानी ये वाला सॉरी मोलर कांस्टेंट, उसकी कोएफिशिएंट सी का जो कोएफिशिएंट है उसकी पावर में आएगा। इसी तरह डी आएगा कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, उसका कोएफिशिएंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे उसकी पावर में इस तरह लिख दिए जाएंगे। अब आपको पता है रेट ऑफ रिवर्स के लिए बेटा आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू, ये साइन प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो के आर, साथ में आएगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी,
कंसंट्रेशन ऑफ बेटा या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, उनकी कोफिशिएंट को ऊपर लिख देंगे, ऐसे ही है। ठीक है, तो आपके पास इसको कह लो कि ये इक्वेशन आपके पास बन गई है बी। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दो इक्वेशन बन गई। अब आपको पता ही है एट इक्विलिब्रियम, ये कल भी बोला था मैंने, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है आपके पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर किसके होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। आप इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, आर एफ इज इक्वल टू आर आर। ठीक है, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके बना रहे हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट। ठीक है बेटा जी, यहां तक समझ आ गया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को उठाओ यहां से, इस इक्वेशन से, ये वैल्यू है। ठीक है बेटा, यहां से डालो, क्यों क्या बनेगा यहां पर इसकी वैल्यू, विच इज के एफ आएगा बेटा जी ए, उसका कोफिशिएंट ए आ गया, फिर आएगा रिएक्टेंट बी यानी उसका एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन, उसका कोफिशिएंट बी आ गया, और इसके साथ बेटा क्या आएगा, के आर बेटा आएगा आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, उसका कोफिशिएंट सी, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास डी, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डी, ऐसे ही है। ठीक है, कल भी हमने कहा था ये इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो बेटा आएगा के एफ अपान आएगा के आर बराबर आएगा, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, इनकी जो कोफिशिएंट थे वो ऊपर लिखेंगे विच इज स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए या एक्टिव मास ऑफ ए, उसका ऊपर कोफिशिएंट आएगा बेटा ए, एक्टिव मास ऑफ बी और उसका कोफिशिएंट ऊपर बेटा आएगा स्मॉल बी। यही था, कल भी किया हमने। ठीक है बेटा जी, अब आपको कल मैंने बताया था, अगर आपको याद पड़ता हो कि के एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड का कांस्टेंट है, के आर रेट रिवर्स का कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट की जो रेशो है ये तीसरे कांस्टेंट उसको रिप्लेस कर देता है विच इज इक्वल टू के सी। ठीक है, वो हमने कल भी देखा था, के सी बराबर होता है इसके, चलो यहां पे लिख लेते हैं के एफ अपान के आर। ठीक है, इन दोनों कांस्टेंट की जो रेशो है वो के सी कांस्टेंट रिप्लेस कर रहा है। मतलब क्या, अगर मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड को डिस्कस करना है उसके लिए रेट कांस्टेंट के एफ, अगर मैंने रिवर्स को करना है उसके लिए के आर, अगर मैंने पूरे रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करना है उनके बजाय मैं के सी का इस्तेमाल करूंगा। क्या यहां तक आपके गोशगवार मेरी बात समझ आई बेटा जी? यहां तक आपको सारी बातें समझ आ गई? यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, यह मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं। फर्ज करें हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ में मिला बेटा आयोडीन। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बेशक आर एफ लिखेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा, अगर कांस्टेंट लिखेंगे तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट के लिए लिखेंगे तो के एफ, अगर रेट वैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो फिर आर एफ लिखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आर एफ, रेट ऑफ रिवर्स के लिए आर आर, और अगर आप रेट कांस्टेंट की बात करोगे तो फॉरवर्ड के लिए के एफ, रिवर्स के लिए के आर, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है। ये दोनों गैसेस हैं, याद रखिएगा, ये दोनों बेटा क्या है, ये भी गैस है, आयोडीन भी गैस है, दोनों मिले तो क्या बना हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका कोई कलर नहीं होता, ये
कलरलेस गैस होती है, ये पर्पल कलर की होती है। जब यह हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो कलर इसका फेड हो जाना शुरू हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड चल रहा है बेटा, ये रिवर्स चल रहा है, और अगर इसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो बेटा उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखो, क्या इसका कोई कोएफिशिएंट है यहां पर? नो। इसका कोएफिशिएंट? नो, यानी एक ही इसका कोएफिशिएंट है, एक ही मोल इसका कह लो। इसके दो कोएफिशिएंट है या दो मोल कह लो, समझ आया? इसको ऐसे देखो, एक मोल हाइड्रोजन का आपने लिया, एक मोल आपने आयोडीन का लिया, क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मोल बन गए, समझ आया? बैलेंस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के हिसाब से बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर इसका एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या एक मोल, इसका भी एक, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, ठीक है। इसके दो, समझ आया? तो बजाय मैं इसका लंबा चौड़ा ये सारा आपको निकाल के बताऊं, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा जब आप आगे जाकर इसके यूनिट्स वगैरह करेंगे ना, तब आपको पूरी डेरिवेशन जो है किसी एक दो मिसालों पर करवा के भी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें चिंता की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर क्या बेटा जी, मैं लिखूंगा सिंपल, यहां से आर एफ इज इक्वल टू के एफ, और आएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की, फिर आएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन की, ये आ गया। फिर आएगा बेटा आर आर रेट ऑफ रिवर्स के लिए, और प्रोपोर्शन के साथ मैंने उड़ा दिया ना, आएगा के आर। मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसकी? एक बनी है प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी पावर 2 आ गया, ये आया बस, ठीक है। अब ये दोनों को आप इसी तरह आपस में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ये दोनों रिप्लेस किससे होंगे बेटा? यानी ये के एफ और के आर ये ऐसे आ जाएगा। देन आएगा के सी, मैं अब डायरेक्ट के सी की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। के सी इज इक्वल टू वही वाला के एफ अपॉन के आर, ठीक है। हमारे पास वो क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और वो क्या बेटा जी? हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी कंसंट्रेशन, उसका कोएफिशिएंट मैंने ऊपर लिख दिया। नीचे क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि इनका कोएफिशिएंट एक ही है, वो ऊपर लिखने में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेटा क्या आया? के सी बराबर आया कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और इस कंसंट्रेशन के साथ जो इसका शुरू में कोएफिशिएंट था वो उसकी पावर में चला गया, वो इसकी पावर में चला जाता है, ठीक है बेटा जी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताएं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे मरतबा। अच्छा जी, अपन नोट डाउन कर लिया। अब यहां तक मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाई है जो कि जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। उसकी मैंने आपको सिंपल सी डेरिवेशन करवा दी है, कल भी वैसे करवाई थी बस। वहां पर आपको ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसके बारे में कल नहीं बताया था, आज बता दिया। आपकी बुक में लिखता है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उसकी पावर में चले जाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन की। जब आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मौजूद होते हैं तो वो उस मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर में चले जाते हैं या पावर में लिखे जाते हैं। अब डेफिनेशन आपकी बुक पर लिखी है, उसको वहां से याद कर लीजिएगा। अगर कोई इसमें कोई सवाल हो तो आप मेरे से लाजमी पूछिएगा, ठीक है बेटा जी। और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। पर बहुत सारे याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।